अब की बार भारत चांद को छू पाएगा? क्या पीएम मोदी का ख्वाब हकीकत बन पाएगा? क्या चांद पर चंद्रयान-3 कर पाएगा सॉफ्ट लैंडिंग? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस वक्त 140 करोड़ भारतीयों की नजरें मिशन चंद्रयान-3 पर टिकी हुई है, क्योंकि चांद को छूने का समय अब आ चुका है। साफ सपेरों का देश कहा जाने वाला भारत दशकों बाद जाकर एक बार एक नया इतिहास रचने वाला है। जी हाँ, तारीख 23 अगस्त 2023 यानी कि कल का दिन, बुधवार का दिन, समय 6:10। जी हाँ, अगर इस बार चांद पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं कोई रुकावट नहीं आती है तो मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। विश्व पटल पर देखें, चांद को छूने वाले देशों की लिस्ट में शुमार अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद स्वर्ण अक्षरों से भारत का नाम भी दर्ज किया जाएगा। और शायद यही कारण है जिसके चलते इस मिशन की कामयाबी के लिए हर कोई दुआएं मांग रहा है। चांद तक पहुंचने की कोशिश में अब तक भारत 2 बार फेल हो चुका है और उस क्षण को आज भी भुलाया नहीं जा सकता जब आखिरी पड़ाव में चंद्रयान-2 से इसरो का संपर्क टूट गया था। और उस क्षण को भला देश कैसे भूल सकता है कि जब इसरो के तत्कालीन प्रमुख के सिवन फूट फूट कर रो पड़े थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर पीठ सहलाते हुए सांत्वना दी थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान गिरकर ही चलना सीखता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 140 करोड़ भारतीयों के हौसलों का ही नतीजा है जो आज एक बार फिर चांद पर उड़ान भरने का ख्वाब पूरा होता दिख रहा है। लेकिन क्या ये ख्वाब हकीकत में तब्दील हो पाएगा? ऐसा नहीं है कि देखिए चुनौतियां कम हैं, लेकिन क्या चुनौतियों को पार करके इस बार कामयाबी हासिल हो पाएगी? ऐसे में चंद्रयान मिशन 3 की सफलता को लेकर देश के ज्योतिषियों ने क्या कुछ भविष्यवाणी की है, आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं। मिशन चंद्रयान-3 की कुंडली 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के विवरण पर तैयार जन्म कुंडली के आधार पर वृश्चिक लगन उदय हो रहा है। लगन के स्वामी मंगल दशम भाव में शुक्र के साथ विराजमान और इस मिशन को बल मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि लग्नेश का दशम में होना और वहां से लगन को देखना लगन और दशम दोनों भागों को प्रबल बना रहा है, जो भारत के इस मिशन के प्रति और विशेष रूप से इसरो और उसके वैज्ञानिकों की दृढ़ता को दिखाता है। मंगल के साथ शुक्र का होना महिला वैज्ञानिकों के लिए एक प्रमुख अवसर है जब वो अपनी दुनिया पर छाप छोड़ सके। चतुर्भाव में बैठे वक्री शनि इस पर कुछ समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव तकनीकी कार्यों में शुभ माना जाता है, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि ये समस्याओं को दूर करने वाले साबित होंगे। लॉन्चिंग के समय भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में बैठकर उच्च हो गए हैं और चंद्रमा का उच्च होना ही चंद्रयान के लिए बहुत अनुकूल माना जा सकता है। और सबसे अच्छी बात ये कि वृषभ राशि में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होंगे, जो कि उनका सबसे अनुकूल नक्षत्र माना जाता है। तो जिस वक्त देखिए चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई, उस वक्त ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए देश भर के ज्यादातर ज्योतिष यही दावा कर रहे हैं कि इस बार हमें सफलता जरूर मिलेगी। देखा जाए तो देखिए देश भर के जितने भी ज्योतिष है वो ज्योतिष गणना के हिसाब से दावा तो उन्होंने कर दिया है कि इस बार हमें सफलता मिलेगी, लेकिन भारत कामयाब होगा ये उन्होंने बताया। आलम यह कि देखिए देश भर में अब इस वक्त इस मिशन की कामयाबी के लिए हवन से लेकर पूजा पाठ हो रहे हैं। खासकर शिव की नगरी काशी में तो हवन पूजन से लेकर प्रार्थनाओं का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। काशीवासी हाथों में तिरंगा और चंद्रयान की तख्ती लेकर उसकी सफलता के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप जिस भी धर्म से आते हैं, अगर आपकी प्रार्थनाएं साफ नियत और श्रद्धा भाव के साथ की गई है तो वो कभी बेकार नहीं जाती। और देखिए ना, इसरो के मिशन चंद्रयान-3 से आपको कितनी उम्मीदें हैं। उम्मीद तो है कि इस बार हम सफल हो पाएंगे, और इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा जरूर। दादी मत लगाइए, आग बुझ रहा है।
विश्वमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ॐ ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतां महाराष्ट्रे राजन्यः सुरैकर्योऽधिमारदो जायतां दोग्रे निर्वोढानिर्वाणासो सर्वबलवत्यो नमो हृदयः भगवन्नां योगक्षेमो नः कल्पतां नमोस्तुभ्यो जय दिवि जय काम्बरगमिगवः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूर्वक चंद्रोपरि वास अर्थम इति उद्देश्य सिद्धि द्वारा यज्ञ हवन जप पाठ यथा संख्यकान अहम करिष्ये तेन सकल बाधा निवृत्ति तन्मे मनः शिव पूर्णम् अस्तु संतवचनम परिपूर्णम् अस्तु। रवि जी, ये हवन से क्या लाभ होता है और क्यों किया? हवन से ये लाभ है, रामचरितमानस में कहा गया है, प्रवेश नगर की ये सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जिस नगर में ये चंद्रयान प्रवेश करने जा रहा है वहाँ निर्विरोध चला जाए और बिना किसी अवरोध के ये अपने कक्ष में स्थापित हो जाए, इसकी कामना के लिए हम लोगों ने भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी से पूजा अर्चन करके एक प्रार्थना किया। और हम लोग के इष्ट यहाँ पांचवीर बाबा हैं जहाँ पे हम लोगों ने हवन पूजन किया है। और हम सब की यही कामना है कि बिना किसी अवरोध के ये चंद्रयान स्थापित हो अपने कक्ष में चंद्रमा पर, और हम सब लोगों को कुछ नया मार्गदर्शन मिले। और किस लिए? भारत के द्वारा जो चंद्रयान 3 गया है वो अतिशीघ्र अपने लक्ष्य पे पहुंचने वाला है। उसके सकुशल पहुंचने के लिए आज वाराणसी में हम लोगों ने यज्ञ पूजन कर क्षेत्रीय देवता और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की है कि सकुशल यान हमारा पहुंचे और भारत की वीर गाथा लिखी जाए। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ यज्ञ पूजन कर और बाबा से प्रार्थना की।